हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। चलो सो आई होप सो सभी के यूटी एग्जाम आई गेस सभी के खत्म हो गए होंगे या फिर आने वाले होंगे। तो हम स्टडी कर रहे हैं हमारे 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। हमारे अर्थ के बारे में और हमारे अर्थ के लिविंग वर्ल्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आई गेस सभी ने हमारा 3rd वाला लेक्चर जरूर से देखा होगा, साथ ही साथ 2nd वाला भी देखा होगा और 1st वाला भी देखा होगा। सो अगर आप लोगों ने तीनों लेक्चर मीन्स की लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 नहीं देखा हुआ है तो जल्दी से जाकर उन सारे लेक्चर्स को देखो ताकि आपका बेसिक से सारा कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके चलो सो आज के लेक्चर में अगेन हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एक शॉर्ट रिवाइज करते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट किया था लेक्चर नंबर 1 में। सम इंट्रोडक्शन पार्ट जो कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं इंट्रोडक्शन के, उन चीजों को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, जो कि हमारे ये वाले पार्ट है। ठीक है, साथ ही साथ हमने 2nd वाले लेक्चर में अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में स्टडी किया हुआ था जो कि हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से ही रिलेटेड था। ठीक है, चैप्टर के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, हमारे लिविंग वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया हुआ था। ओके, लेक्चर 3 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? लेक्चर 3 के अंदर हमने स्टडी किया हुआ था हमारे सरफेस, वाटर सरफेस के बारे में स्टडी किया हुआ था। वाटर सरफेस क्या होता है, कहां पर होता है, कैसा होता है, कैसे होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर स्टडी किया हुआ था। और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में। ओके, तो ये जितने टॉपिक्स हैं आप सभी को अच्छी तरह से अगर क्लियर करना है तो जरूर से जाकर सारे लेक्चर्स को देख लेना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चों? जल्दी से मुझे बताओ कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। आप जिस प्लेस पे खड़े हैं, ठीक है, आप जो जिस भी प्लेस पर खड़े हैं, सपोज आप लोग खड़े हैं आपके छत पर, ठीक है, आप अपने छत पर खड़े हो या फिर आप अपने किसी रोड पर खड़े हो, अपने घर के बाहर किसी भी बालकनी में या रोड पर खड़े हो, तो आपको आपके जगह से ऊपर का जितना बड़ा क्लाउड, जितना बड़ा आसमान दिख रहा है, वो सभी चीजें क्या है? वो सभी चीजें आपका एटमॉस्फेयर है। लैंड से मीन्स कि अर्थ सरफेस, जो हमारा अर्थ सरफेस होता है, सपोज ये आपका अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस के ऊपर का जो ये पूरा पार्ट है, ये जो पूरा सर्क्यूलर पार्ट है, हम लोगों को सर्क्यूलर दिखता है। ठीक है कि नहीं? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको पूरा सा सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो सर्क्यूलर पार्ट है मीन्स कि आपके लैंड से, ये जो आपका लैंड है, इस लैंड से ऊपर का जितना भी पार्ट होता है वो क्या हो जाता है बच्चों? वो होता है आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, लैंड से नीचे का पार्ट एटमॉस्फेयर नहीं होता है। वो क्या होता है? जल्दी से कमेंट में बता दो मुझे। ओके चलो, सो लैंड से ऊपर का जितना भी पार्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखनी है, बहुत सारी चीजें समझनी है। उस सारी चीजों को हम लोग 1 बाय 1 अच्छी तरह से स्टडी करने वाले हैं। ओके, ध्यान से फोकस के साथ अच्छी तरह से बैठना है। अब जैसा कि बच्चों एटमॉस्फेयर है हमारा, ठीक है, हमारे अर्थ का मीन्स कि हमारे अर्थ में सराउंडेड है, हमारा अर्थ जो है वो पूरी तरह से घिरा हुआ है हवाओं से, छोटी छोटी चीजों से, क्लाउड से। वो सारी चीजें किसके अंदर आता है? एटमॉस्फेयर के अंदर आता है कि नहीं? एटमॉस्फेयर, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके साथ साथ जो हाईएस्ट सरफेस, ठीक है, मतलब जो हमारा अर्थ सरफेस होता है, उससे जो ऊपर का जो पार्ट होता है, वहां पर हमें सब कुछ क्या दिखाई देता है? जो भी चीजें आप लोगों को दिखाई देती है वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है। और जो ये एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारा क्या होता है? एयर होता है। क्या होता है बच्चों? एयर होता है। क्या होता है? एयर होता है। और जो ये एयर होता है वो कैसा होता है बच्चों? इस एयर के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, इस एयर के अंदर बहुत सारी डिफरेंट गैसेस इंक्लूड होती है, जिसे हम कंज्यूम भी करते हैं, जिसे हम बाहर भी छोड़ते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट्स, अदर जो लिविंग थिंग्स है, जैसे प्लांट क्या करता है? प्लांट हम क्या लेते हैं? जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कंज्यूम करता है? वो लेता है ऑक्सीजन और क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है।
उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर क्या वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना है आपको। ह्यूमन ऑक्सीजन लेता है और जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सोचो हमारे लिए वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, मीन्स हमारे लिए वो ऑक्सीजन निकालते हैं और वो हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, है कि नहीं। जो ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है क्या, सरवाइव कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो विदाउट ऑक्सीजन हम एक दिन भी नहीं रह सकते, एक मिनट भी नहीं, बिना सांस लिए अगर आप नाक बंद करके रहोगे, रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, आपका दम घुटने लगेगा। ठीक है, डेड हो सकता है, कोई भी इंसान मर सकता है। ठीक है, चलो, सो इस एयर के अंदर, मतलब इस एयर के अंदर क्या क्या चीजें होती है बच्चों, इस एयर के अंदर होता है बहुत सारा, ओ हो ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, करते हैं। ओके, चलो, सो इस एयर के अंदर क्या होता है, इस एयर के अंदर होता है नाइट्रोजन। क्या होता है इस एयर के अंदर, नाइट्रोजन होता है। उसी के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, इस एयर के अंदर ऑक्सीजन होते हैं। उसी के साथ साथ क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स कैसे बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे डिफरेंट गैसेस होते हैं। ये सारे गैसेस किसके अंदर होते हैं, ये सारे गैसेस होते हैं एयर के अंदर। किसके अंदर होते हैं बच्चों, एयर के अंदर होते हैं। ठीक है, और जो ये और इस गैसेस, इन सारे गैसेस के साथ साथ और भी कुछ छोटे छोटे गैसेस होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और भी डिफरेंट गैसेस होते हैं। ठीक है, इन गैसेस के अलावा और भी डिफरेंट गैसेस होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उन गैसेस को यहाँ पर मेंशन नहीं किया होता है, बट वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं इस पूरे एयर। ओके, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सो ऑन। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी होते हैं, बट वो थोड़े से स्मॉल अमाउंट में। ओके, लार्ज अमाउंट में ये सारे होते हैं। ओके, आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। उसी के साथ साथ बच्चों और भी कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो कि है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब कि जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है बच्चों, इस एटमॉस्फेयर का भी क्या होता है, इस एटमॉस्फेयर के भी क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं। और उन लेयर्स के बारे में हमें क्या करना है, अच्छी तरह से स्टडी करनी है। ओके, अब इस लेयर में जैसे कि ये क्या है हमारा, सपोज दिस इज अवर अर्थ। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये जो अर्थ का हमारा ये हमारा वाला गोला है। ठीक है, ये हमारा वाला अर्थ वाला गोला है। ठीक है, अब इस अर्थ के ऊपर क्या है बच्चों, लेयर्स है। लेयर्स है, किस तरह से लेयर्स हैं, इस तरह से लेयर है। ये लेयर्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर से देखा होगा। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बना के दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग बना के दिया हुआ है, जिस ड्राइंग की हेल्प से आप लोग बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सारे लेयर्स होते हैं। ओके, चलो, सो ये वाला जो है ये क्या है हमारा पूरा, ये है हमारा अर्थ। क्या है बच्चों, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अब इस अर्थ के ऊपर का जो लेयर होता है, उस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। सो इस ये जो अर्थ है, ठीक है, ये जो हमारा अर्थ का लेयर है, इसके ऊपर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है, मीन्स कि ये जो ट्रोपोस्फेयर यहां से लेके यहां तक का जो जगह है वो कौन सा है बच्चों, वो है ट्रोपोस्फेयर। क्या है बच्चों, ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, मैं जरा इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। ओके, इसे हम लोग दूसरे कलर से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें क्लियर कट अच्छी तरह से समझ में। ठीक है, दिस इज अ अर्थ। ठीक है, दिस इज अवर अर्थ। अब हमें क्या समझना है बच्चों, ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है, ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर का जो सबसे क्लोजेस्ट लेयर है, मतलब अर्थ के जस्ट ऊपर वाला जो लेयर होता है, उस लेयर को हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसके अंदर ही क्या होता है बच्चों, बादल होते हैं। मतलब कि क्या होता है, क्लाउड होता है। इसके अंदर ही क्या होता है, एयर होता है। क्या होता है, एयर होता है। मतलब कि ये जो ट्रोपोस्फेयर है, इस
इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर तक ही क्या होता है, एयर होता है, ठीक है। जिस एयर को मतलब जैसे जैसे अगर आप ये जो अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर का जो बोलते हैं ना प्रेशर होता है, वो एयर का प्रेशर धीरे धीरे बहुत 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 कम होते जाता है। क्या होता है, एयर का जो प्रेशर होता है वो एयर का प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है, कम होते चले जाता है, ठीक है। ऊपर में एयर नहीं होता है, ठीक है। ऊपर में ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसके ऊपर में एयर नहीं मिलता है, आप सभी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिलता है, ठीक है। सो याद रखना है आपको, अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर का प्रेशर जो होता है वो कम होते चले जाता है, ठीक है। एयर प्रेशर डिक्रीज होते चले जाता है, ओके। इस चीज को याद रख लेना है। अब इस ट्रोपोस्फेयर के जो ऊपर का पार्ट होता है, वो जो ऊपर का पार्ट होता है मींस की जो ये ट्रोपोस्फेयर है, और इस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो एक ओजोन लेयर होता है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या होता है बच्चों, आई गेस सभी ने कहीं ना कहीं तो ओजोन लेयर इस वर्ड को जरूर से सुना होगा। तो ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेंज, मतलब जो रेस जो हमारा सन, सपोज ये क्या है, हमारा सन है, ठीक है। ये क्या है, हमारा सन है बच्चों, और ये जो सन है वो सन क्या करता है, सन का रेज होता है, ठीक है। ये जो सन रेज होता है जो अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ता है, सन जो ये रेस मतलब सन की जो ये किरणें होती हैं ये क्या होती है, जमीन पर डायरेक्टली आती है। और अगर ये ओजोन लेयर नहीं रहेगा, अगर ये ओजोन लेयर नहीं रहेगा और डायरेक्टली अगर सन की जो सनरेज है वो डायरेक्टली अगर अर्थ पर आएगा तो ये जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हॉट होता है, बहुत ज्यादा बोलते ना गर्म होता है, ठीक है। ये जो किरणें होती है बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसकी वजह से हमारा जो स्किन होता है वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो अलग अलग जो लिविंग वर्ल्ड मतलब अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जैसे प्लांट हो गए, ये सब भी क्या होने लगेंगे, बहुत ज्यादा जलने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये लेयर डायरेक्टली हमारे अर्थ के ऊपर नहीं आता है, इस रेस से हमें बचाने मतलब इस लाइट से हमें बचाने में मदद कौन करता है, ओजोन लेयर करता है। ये जो लेयर होता है ये क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। और वो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है उस ट्रोपोस्फेयर लेयर के ऊपर का जो लेयर होता है उसे हम ओजोन लेयर कहेंगे। उसके बाद ओजोन लेयर को और अच्छी तरह से हम समझेंगे, बट आगे का देख लेते हैं, ठीक है। तो ओजोन लेयर के ऊपर का जो लेयर होता है वो उस लेयर, उसके ऊपर भी और भी बहुत सारे लेयर्स है, ठीक है। तो ओजोन लेयर मतलब ट्रोपोस्फेयर लेयर के ऊपर क्या है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर हेल्प करता है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने में, ठीक है। अब इस ओजोन लेयर के ऊपर का जो लेयर होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होता है, उस स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होता है उसके मतलब ओजोन लेयर के ऊपर होता है, मींस कि ये वाला जो लेयर है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होता है, ठीक है। अगेन इस स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है मेसोस्फीयर होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है मेसोस्फीयर के ऊपर होता है लोनोस्फीयर के ऊपर होता है एक्सोस्फीयर, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, एक्सोस्फीयर होता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट वाला लेयर है मतलब कि कौन सा, ट्रोपोस्फेयर लेयर, ठीक है। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर होता है इसका जो सबसे टॉप पार्ट है, मीन्स कि इसका जो सबसे ऊपरी भाग है, इस ऊपरी पार्ट में मतलब कि सबसे टॉप में क्या होता है, जो हमारा एयरप्लेन होता है मतलब जो हमारा एरोप्लेन होता है वो क्या करता है, फ्लाई करता है। हमारा जो एरोप्लेन होता है वो क्या करता है, फ्लाई करता है सबसे ऊपरी भाग में, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के सबसे ऊपरी भाग में जहां पर एयर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। एयर का प्रेशर वहां पर बहुत ही ज्यादा कम होता है और इसकी वजह से प्लेन के अंदर बाहर से कोई भी एयर अंदर नहीं आता है, ठीक है। प्लेन के अंदर बाहर से कोई भी हवा अंदर नहीं आता है। इसमें खिड़कियां होती है, बहुत सारी खिड़कियां होती है, बट ये खिड़कियां पूरी तरह से बंद होती है और इसके अंदर कोई भी बाहर का हवा नहीं आ सकता है। अगर वो बाहर का हवा इसके अंदर आया तो प्लेन बहुत ही पूरी तरह से क्रैश भी हो सकता है, उसका संतुलन बिगड़ सकता है, वो उसका कंडीशन पूरी तरह से खराब हो सकता है, ठीक है। तो
इसके अंदर एयर के लिए दूसरे अलग अलग चीज़ें, ब्रीथिंग के लिए, मतलब जो भी उसके अंदर पैसेंजर्स है उनको ब्रीथिंग के लिए, मतलब उन्हें सांस लेना तो ज़रूर से पड़ेगा, सो उसके लिए अलग अलग चीज़ें होती है जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, ब्रीथिंग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। ट्रोपोस्फेयर के टॉप पार्ट में क्या होता है, प्लेन्स क्या करती है, उड़ती है। ठीक है, प्लेन्स सबसे टॉप जो ऊपर का, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है ट्रोपोस्फेयर का, वहां पर उड़ती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के कितने किलोमीटर, 13 किलोमीटर में ही क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर, मतलब अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर ही क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है। ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर का पार्ट हो जाता है। ठीक है, इतने पार्ट को हम क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसके अंदर ही एयर भी होता है, इसके अंदर ही क्लाउड भी होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्लाउड नहीं बनते हैं। ठीक है, याद रख लेना है इस चीज को। ठीक है, आई होप सो इतना आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि 50 किलोमीटर, ठीक है, जो हमारा अर्थ सरफेस है, यहाँ से जो कौन सा लेयर था हमारा, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो 50 किलोमीटर होता है। ठीक है, सो इस लेयर से, अर्थ सरफेस की लेयर से, ठीक है, और वो जो लेयर, उस लेयर से हमें, वो जो लेयर होता है, इसे स्ट्रेटोस्फीयर वाला जो लेयर होता है, इस लेयर के पास से जो अल्ट्रावायलेट रेस आती है, जो सूरज की किरणें आती है, उनसे हमें बचाने का काम कौन करता है, ओजोन लेयर करता है। ठीक है, ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर है जो हमें सन रेस से, सन की किरणों से थोड़ा सा बचाने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे अभी प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा अलग अलग जो सैटेलाइट्स ऊपर में जाकर बहुत ज़्यादा कचरा जम गया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ओजोन लेयर को डैमेज हो रहा है। और जब अगर बाई चांस ये ओजोन लेयर पूरी तरह से अगर खराब हो गया, पूरी तरह से हट गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो पूरी तरह से बर्न होना शुरू हो जाएगा। इतनी ज़्यादा गर्मी अभी से है, ऐसा लगता है अगर आप 12-1 बजे में या 2 बजे के टाइम पर आप घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा कड़क धूप होता है। तो सोचो, इतनी ज़्यादा धूप में हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्किन बर्न हो रहा है। तो अगर सपोज ये ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो सोचो वो कितना ज़्यादा एकदम डेंजर, बहुत ज़्यादा हॉट एकदम किरणें आएगी, है कि नहीं। तो इसी तरह से ये सारी चीजें आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज, जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से आप जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा आप लोगों को कूल फील होगा। क्या फील होगा बच्चों, कूल फील होगा। इससे क्या समझ में आता है, जैसे अगर आप लोग हिल स्टेशन, ठीक है, अगर डिफरेंट हिल स्टेशन अगर आप कभी गए हो तो आप लोगों को पता होगा कि गर्मियों के टाइम पर लोग हिल स्टेशन जाना प्रेफर करते हैं। क्यों हिल स्टेशन जाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो ऊंचाई पर होते हैं, और आप अर्थ सरफेस से जितना ऊंचाई पे जाएंगे तो वो उतना क्या रहेगा, कूल, आपको कूल फील होगा। ठीक है, उतना ज्यादा आपको ठंडक मिलेगा। जो ये अर्थ सरफेस होता है, ये अर्थ सरफेस बहुत ही ज्यादा हॉट होता है। ठीक है, ये अर्थ सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको कूल फील होगा, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, अर्थ सरफेस के पास आएंगे, उतना ज्यादा आपको हॉट फील होगा। ठीक है, याद रखना है। अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ आप आएंगे, अर्थ सरफेस में, मतलब अर्थ सरफेस के पास में अगर आप रहेंगे तो आपको कैसा फील होगा, हॉट फील होगा। अगर आप सपोज अर्थ सरफेस से दूर जा रहे हैं तो आपको कैसा फील होगा बच्चों, कूल फील होगा। ठीक है, याद रख लेना है इस चीज को बढ़िया तरीके से। आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। ओके, आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर से करो, और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छी तरह से समझा तो कमेंट भी भर भर के कमेंट करना, अच्छे कमेंट करना। ओके, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, और जाने से पहले वीडियो को लाइक तो जरूर से करके जाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।